नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। गोरखपुर में पाकिस्तान से आए टिड्डों के भय से पूर्वी यूपी के किसान परेशान। गोरखपुर पाकिस्तान से आई टिड्डों से पूरी यूपी के किसान भी परेशान हैं। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते यूपी के झांसी और मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी का सबब बन रही है। टिड्डों ने फसलों को नष्ट कर दिया है। ऐसे में हवा के रुख को देखते हुए पूर्वी यूपी के किसान भी हैरान परेशान हैं। वे खेतों में बैठकर रखवाली कर रहे हैं। टिड्डों से खेतों को बचाने की मुहिम में लगे गोरखपुर के किसान सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाली टिड्डों का दल गोरखपुर में खेतों पर खड़ी फसल को नष्ट कर सकता है। गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने आपदा राहत दल का गठन कर दिया है। प्रत्येक विकास खंड में कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को सूचित किया गया है कि वे इसे लेकर किसानों को भी जागरूक कर दें और टिड्डों के दिखने पर कृषि अधिकारियों को भी सूचित करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी समय टिड्डों के खेतों में हमले की सूचना पर किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। ऐसे में आपदा राहत दल का गठन किया गया है। इसमें सीडीओ को अध्यक्ष और उप निर्देशक कृषि के साथ जिला कृषि अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिला कृषि रक्षक अधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। के विजेंद्र पांडे जिलाधिकारी गोरखपुर जिले में किसानों द्वारा माना जा रहा है कि टिड्डों का दल वहां से यहां आ सकता है। उसे प्रदेश के अन्य जिलों में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसान जहां हवा के रुख को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान ने तैयारी अपने खेतों को बचाने की शुरू कर दी है। चौरी चौरा के रामपुर रकबा के रहने वाले किसान मौर्य ने बताया कि वे मचान पर दिन रात रहकर पहरा देते हैं। मचान पर ही रात में सो जाते हैं। वे गाना गाकर खेतों को बचा रहे हैं। ज़रूरत होने पर वे जानवरों की आवाज़ें भी निकालते हैं। उन्होंने बताया कि पता चला है टिड्डे यूपी में भी आ गए हैं। इससे खतरा महसूस हो सकता है। किसान टिड्डों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट के कारण परेशान हैं। वे चाहते हैं कि सरकार किसी प्रकार के कीटनाशक के माध्यम से इन टिड्डों से निपटने का प्रबंध करे। किसान रमेश बताते हैं कि कोरोना महामारी के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे में टिड्डों के खेतों में हमले के अलर्ट से सभी दहशत में हैं। कुछ किसानों ने कहा है कि उन्हें टिड्डों के बारे में पता नहीं है। उन्हें मालूम नहीं कि इन टिड्डों से किस तरह से खेतों को बचाना है। वे कहते हैं कि सरकार ये बताए कि किस कीटनाशक और अन्य उपाय का प्रयोग करना है। विकास कहते हैं कि टिड्डों के कारण दहशत है। इस सीज़न में ज़्यादातर खेतों में मक्के और सब्जियां ही लगी हैं। यही वजह है कि टिड्डों के खौफ से यूपी के किसान भी परेशान हैं। ऐसे में वे अपने खेतों को उनके हमलों से बचाने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।
क्या नाम है, क्या क्या लगाए हैं? हाँ, हीरालाल मौर्य। हाँ, भिंडी है, घोड़ा है और नेनुआ है, यही सब लगाए हैं। अन्य राज्यों में जो टिड्डा का भय बना हुआ है वो भी हम लोगों को इस राज्य में भी भय होने का शंका लग भी रहा है, तो इससे हम लोग परेशान हैं। अन्य राज्यों में यहाँ क्या क्या कैसे लॉकडाउन में क्या स्थिति रही आपके फसलों की? अब फसल बहुत डाउन बा, रेट भी कम है इस स्थिति में लॉकडाउन में। क्या नाम है और कितनी खेती लगाए हैं, कौन सी जगह है? श्री पुल्लू मौर्य और भिंडी की खेती लगाए हैं हम, और हम लोग अपना पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। हम टिड्डियों को लेकर जो है कि चिंतित हैं कि इधर भी आ सकती हैं, तो उससे फसल भी नुकसान हो सकता है जी। क्या क्या बुआई किए हैं? खीरा भी लगा है और भिंडी लगा है और बंडा लगा है, यही सब आलू भी लगा है। ऐसे में इस समय मार्केट में क्या रेट जा रहा है, या जैसे लॉकडाउन का समय था क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन का बहुत असर पड़ा है, सब्जी का कोई भाव ही नहीं था। जो सब्जी आज भी जो है कि 5 रुपये 6 रुपये किलो चल रही है भिंडी मार्केट में, बोड़ा भी वही चल रहा है 5 से 6। टिड्डियों की बात आ रही है, ऐसे में अन्य राज्यों में अन्य जगहों पे उसको लेकर के क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं अपने वहाँ? अब उसी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग चिंतित हैं उसको सुनकर। क्या आदेश आया है सरकार की तरफ से? देखिए, खासतौर पे ये राजस्थान और बाकी इलाका, खासतौर पे बुंदेलखंड इलाका में टीटी का प्रकोष्ठ बहुत भयंकर हुआ है। खासतौर पे 2-3 जनपद अलर्ट में है, वैसे जालौन और झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड का बाकी अन्य जनपद है। बट हवा के साथ साथ ये ऊपर भी आ सकते हैं, यानी इधर भी आ सकते हैं, पूर्वांचल की तरफ से भी और मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी। यदि टीटी का प्रकोष्ठ आपका कहीं दिखाई पड़ता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करके बता दीजिएगा। यदि 102 नंबर पुलिस का भी किसी भी सूचना की तरफ से आप कर सकते हैं। 108 भी लगा दीजिए, 102 भी लगा दीजिए, 100 नंबर लगा दीजिए, 112 लगा दीजिए, कोई भी नंबर करा करके हमें सूचित तुरंत करा दीजिएगा, ताकि ये टीटी का क्या है, अब तक जो टीटी का शुरुआत में यदि तो प्रकोष्ठ हम लोग को सामने आने के बाद यदि उसका हवा से और किसी ज़्यादा ध्वनि से कुछ म्यूज़िक बजता है वो भाग जाता है, और यदि ज़्यादा प्रकोष्ठ होता है तो फिर वो कीटनाशक हमें प्रयोग कर सकता है, करना पड़ेगा उस पर। आपका कहीं से कहीं आपका नज़र आता है थोक में ज़्यादा भारी मात्रा में होता है, ताकि 1-2 किलोमीटर का एक बड़ा झुंड के टाइप से ये फैलती आती है। ये कहीं आपको दूर से दिखाई पड़ता है, कहीं दिखाई पड़ता है, तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट कर दीजिएगा, हम लोग आकर के आपका फसल और बाकी चीज़ का नुकसान से बचा लेंगे। हाँ, तो क्या नाम है, कौन कौन सी फसल लगाए हैं? चंद्रमणि नाम है, ठीक है, और हम बोड़ा लगाए हुए हैं, भिंडी लगाए हैं और बंडा भी है, उसी से अपना कामकाज चलता है, जो भी घरेलू खर्चा होता है वो चलता है, ठीक है। अब सुनने में आ रहा है कि अन्य राज्यों से टिड्डियाँ का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते हम लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। उसके बचाने के लिए हम लोग टीना या अन्य कीटनाशक दवाइयों का थोड़ा बहुत प्रयोग करके उससे सुरक्षा करते हैं। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयार हैं। अब वो उसके चलते मान लीजिए हम लोगों का परिवार का रोजी रोटी पे भी प्रभाव पड़ सकता है। कितनी फसल लगाए हैं? और वही 10 मान के चलिए 2 हेक्टेयर लगा हुआ है इस समय।